डियर स्टूडेंट, ये लास्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। लागत, पूंजी की लागत के महत्व। पूंजी की लागत के महत्व क्या होते हैं? पूंजी की लागत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी व्यवसाय के लिए, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि पूंजी की क्या लागत आ रही है, तब तक हम अपनी पूंजी संरचना को परिपूर्ण नहीं कर सकते। क्योंकि पूंजी की संरचना में जहां हमें समतांश पूंजी, हमारे को ऋण पूंजी और प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग, कई तरीके की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और उसकी प्रत्येक पूंजी की लागत क्या आ रही है, उसी के आधार पर हम पूरी पूंजी संरचना का किसी भी व्यवसाय में निर्माण करते हैं। परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में पूंजी की लागत अवधारणा का कोई महत्व नहीं दिया गया है, परंतु इस अवधारणा से कोषों के संग्रहण पर अधिक बल दिया गया है, न कि कोषों की समुचित उपयोग पर। किंतु आधुनिक विचारधारा पूंजी की लागत अवधारणा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देती है। वर्तमान में वैश्वीकरण की स्थिति एवं मुक्तिकरण के परिवेश में विश्व समुदाय के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि पूंजी की लागत अवधारणाओं को मात्र सैद्धांतिक अध्ययन हेतु स्वीकार न करके अपितु व्यवहारिक धरातल पर लागत नियंत्रण, लाभ अधिकतमीकरण तथा धन अधिकतमीकरण हेतु प्रयोग में लाया जाए। पूंजी की लागत अवधारणा की सार्थकता का विवेचन हम निम्न बिंदुओं पर करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना और लागत को न्यूनतम करना। तभी कोई भी व्यवसाय लाभ प्राप्त कर सकता है। और पूंजी की लागत का आधुनिकीकरण में आधुनिक विचारधारा के अनुसार जब ग्लोबलाइजेशन की स्थिति है, उस स्थिति के अंतर्गत पूंजी की लागत का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि किसी भी पूंजी की लागत क्या है, तब तक हम पूंजी संरचना का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और इसी के आधार पर हम पूंजी की व्यय संबंधी निर्णय में सहायक होता है। पूंजी की लागत किस में सहायक होती है? पूंजी व्यय संबंधी निर्णय में सहायक होता है। पूंजी व्यय संबंधी निर्णय, जैसे कि हम किस शेयर में पूंजी को प्राप्त करें, शेयर में, इक्विटी शेयर में करें, प्रेफरेंस शेयर में करें या डिबेंचर्स में करें, या किस तरीके से हम पूंजी को प्राप्त करें, इसका निर्णय हम जब भी कोई कंपनी करती है, जब भी कोई व्यवसाय करता है, तो ये देखता है कि उसकी लागत कम से कम कहाँ पड़ती है। तो पूंजी व्यय संबंधित निर्णय में सहायक होता है। वित्तीय निर्णय में सहायक होता है जब पूंजीकरण किया जाता है और जब पूंजी को एकत्र किया जाता है, और उस समय भी यह सहायक होता है। संगठन हेतु पूंजी संरचना का निर्धारण। संगठन हेतु पूंजी संरचना का निर्धारण, जब सभी क्षेत्रों से पूंजी ली जा रही है, तो ये निर्धारित किया जाता है कि हम अंशधारियों को कितना लाभांश देंगे, कितना हम सिक्योर्ड लोन लें कि हमें पैसा देना पड़े। उस समय भी पूंजी की लागत की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी मिलान का निर्धारण वित्तीय निर्णय लेने में पूंजी मिलान का निर्धारण किया जाता है। जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, तो हमें विकल्प का चुनाव करने के लिए इसका की सहायता मिलती है कि हम कौन से विकल्प का चुनाव करें। क्योंकि कोई भी व्यवसायी उस विकल्प का चुनाव करता है जिसमें कि पूंजी की लागत सबसे कम आए और लाभ अधिकतम प्राप्त हो, तभी वो उसी क्षेत्र में पूंजी का विकल्प का चुनाव करेगा। तो इसके लिए वित्तीय निर्णय लेने में भी पूंजी का लागत का बहुत अधिक महत्व होता है।
पूंजी की लागत की भूमिका। परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत वित्तीय निर्णय में पूंजी की लागत की का कोई स्थान नहीं था। जैसा कि मैंने महत्व में भी आपको बताया कि परंपरागत जो विचारधारा थी उसमें पूंजी की लागत का कोई महत्व नहीं था, परंतु नवीन विचारधारा के अंतर्गत वित्तीय निर्णय में पूंजी की लागत का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि नवीन विचारधारा के अनुसार ये कहा गया कि पूंजी की लागत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत हम अपने लाभ को अधिकतमीकरण करें और जो लागतें हैं उनको न्यूनतम किस प्रकार से बनाएं, उसके अंतर्गत पूंजी की लागत एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वस्तुतः फर्म द्वारा लिए गए विनियोग संबंधी निर्णयों में पूंजी की लागत का गहरा प्रभाव पड़ता है। वित्तीय निर्णय में पूंजी की लागत की भूमिका निम्न रूप से स्वीकार की जाती है। पूंजी बजटिंग संबंधी निर्णय। जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को लगाते हैं, कोई भी हमारा प्रपोजल होता है, तो उसमें हम उसका प्रोजेक्ट जो प्रपोजल बनाते हैं उसमें हम ये पता करते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो अंश पूंजी हो, अधिमान अंश हो या डिबेंचर्स हो, तो हमारे को कितनी पूंजी की लागत किस क्षेत्र से पता चलेगी। तो व्यवसायी ये निर्णय लेता है कि उसे कम से कम लागत में कहाँ पर पूंजी का विनियोग पूंजी प्राप्त करनी है और किन से कितना विनियोग करवाना है, इसका निर्णय वह पूंजी बजटिंग के द्वारा लेता है। पूंजी ढांचे के आयोजन संबंधी निर्णय। जैसा कि मैंने आपको पूर्व लेक्चर में भारित लागत के बारे में बताया था, तो भारित लागत में मैंने आपको बताया कि किस किस का कितना अंश है, चाहे समतांशधारियों का कितना है, प्रेफरेंस शेयर का कितना है, डिबेंचर्स का कितना है और प्रतिधारित अर्जनों का अंश कितना है। तो इसका जब पूंजी ढांचे का निर्माण किया जाता है तो वो इस तरीके से निर्माण करता है जिससे कि सबसे कम लागत में उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। आय जो प्रति आधारित अर्जने हैं, जो आय है वो उसे अधिक से अधिक प्राप्त होनी चाहिए, तभी किसी भी व्यवसाय को लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद आता है अन्य वित्तीय निर्णय, जो और भी कई सारे वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं प्रबंधक के द्वारा। वो भी किस पर निर्भर करते हैं? पूंजी की लागत पर निर्भर करते हैं। कार्यशील पूंजी का प्रबंध अत्यंत सुचारू रूप से किया जा सके, इस तरीके से पूंजी की लागत आनी चाहिए जो न्यूनतम हो और लाभ हो उससे, और कार्यशील पूंजी का प्रबंधन सुचारू रूप से किया जाए। लाभांश एवं प्रतिधारण नीतियों का निर्धारण में भी पूंजी की लागत का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि जो लाभांश प्राप्त होगा उसी के आधार, वो उसका आधार क्या है? पूंजी की लागत है कि हम जो डिबेंचर्स पर जो हमें निर्धारित मूल्य देना है वो दे दें और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देने के बाद में जो लाभ है वो अधिक से अधिक बचना चाहिए। जब लाभ अधिक होगा तो उसके द्वारा जो अंशधारी हैं, समता अंशधारी हैं, उनको लाभांश वितरित करने के बाद प्रतिधारित अर्जन भी प्राप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत फर्म की वित्तीय कार्य निष्पत्ति के मूल्यांकन के प्रभावी भूमिका का निर्वहन भी करता है। किसी भी फर्म की जो वित्तीय स्थिति है वो उसके उसके परफॉर्मेंस को बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और कोई भी कंपनी की परफॉर्मेंस उसकी लाभ क्षमता पर निर्भर करती है, उसके लाभ अर्जन पर निर्भर करती है कि वो कितना लाभ कमा रही है, और लाभ कमाने के बाद में वो अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दे रही है, और अपने जो भी उसने पूंजी प्राप्त की है विभिन्न स्रोतों से, तो वो उसका सही रूप से भुगतान कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ये सारी चीज़ें उसका मूल्यांकन करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है। तो पूंजी की लागत, निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि पूंजी की लागत का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी व्यवसाय के लिए, क्योंकि कोई भी व्यवसाय पूंजी की लागत की गणना किए बिना अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं बना सकता, और वह सबसे अधिक लाभ कमाए और कम से कम
न्यूनतम लागत उसकी आय, यही उसका प्रयास बना रहता है। इसके लिए पूंजी की लागत की गणना की जानी आवश्यक है और उसकी बहुत ही अधिक भूमिका है किसी भी व्यवसाय के लाभ अर्जन के समय में। इसलिए ये धन्यवाद।